तो आज वुमेन डे था, तो उस सिलसिले में हमने ये डिस्कस कर लिया। अब देखो तैयारी की बातें करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनका एक अटेम्प्ट हो चुका है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक अटेम्प्ट हो चुका है? बहुत कम लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिनके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं? चलो ठीक है, फिर तो सही है, सही है, बढ़िया है, बढ़िया। मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो तैयारी स्टार्ट की है, और बहुत कम लोग, चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है। ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैं ना यूपीएससी की तैयारी के बारे में ना कुछ मिथ तोड़ना चाहता हूं। मिथ वो इसलिए तोड़ना चाहता हूं क्योंकि देखो, जो गलतियां मैंने की, जो गलतियां मैं देखता हूं हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलतियां आप ना करो। क्योंकि देखो, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे ना, तो आप अपना बहुमूल्य कीमती समय बचा लोगे। अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे तो, अगर आप खुद गलतियां करके सीखोगे तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, बहुत अपना नुकसान कर बैठोगे। तो इसलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं कि ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट इंटरेस्टिंग, ये बात आप याद रख लीजिए। यूपीएससी की जो तैयारी है, इसमें आपको मजा नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग ना मजे मजे में तैयारी ज्वाइन कर लेते हैं। अरे यार, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये इसमें तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं पढ़ लूंगा। देखो, मजा सिर्फ शुरू में आएगा, जब आप नई इंफॉर्मेशन हासिल करोगे ना। जब आप नई इंफॉर्मेशन हासिल करोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, वो तो एक बार आपने पढ़ ली, वो मजा वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना, बार बार उस चीज को, बार 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 रिपीटिशन होगा, तब मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले से बोल रहा हूं, यूपीएससी की जो तैयारी है, इसमें मजा नहीं आएगा। ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, इसको आप जॉब की तरह लीजिए। जॉब में क्या होता है? 9 से 5 जॉब, आपको जाना ही पड़ता है जॉब में, मन हो ना हो आपको जॉब करनी ही पड़ती है। वो बात अलग है, कभी छुट्टी ले ली, कुछ कभी ब्रेक ले लिया, कभी ऑफिस से जल्दी आ गए, कभी ऑफिस में ज्यादा काम, कभी कम काम। यूपीएससी की तैयारी भी सेम वैसे ही है। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपना बेस्ट देना पड़ेगा, यह बात आप याद रख लीजिए। लेकिन बहुत कम लोग देखो ऐसा कर पाते हैं। मुझे ना सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं, सर कोई ना इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बता दीजिए। जैसे उन्हें लगता है कोई केमिकल सॉल्यूशन है, कोई मतलब एक लाल किताब है जो सर ने छुपा रखी है, उसमें स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, वो स्ट्रेटेजी हमें मिल गई तो हम क्लियर कर देंगे। कई बच्चों को ऐसा ही लगता है, सर वो लाल किताब दे दीजिए। हर बार उन्हें लगता है, सर कुछ नोट्स दे दीजिए, ऐसे नोट्स मिल जाएं जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए। देखो, ना तो ऐसे कोई नोट्स हैं, ना ही ऐसी कोई लाल किताब है जो आपका एग्जाम क्लियर करवा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी ना स्ट्रेटेजी नहीं होती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी नोट्स नहीं होते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है एक चीज, वो है आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लगातार 2 साल तक 8 घंटे डेली पढ़ सकें। मैं दावा कर सकता हूं 5% लोग भी ऐसे नहीं होते जो लगातार 2 साल पढ़ सकें और डेली 8 घंटे देते हुए। डेली का मतलब, मानता हूं कभी कभी कुछ काम हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन डेली 8 घंटे पढ़ने वाले जो अपना 8 घंटा दे सकें 2 साल लगातार, ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जो मिलते हैं वही आखिर तक पहुंचते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। चीजें तो देखो सबको पता है, सारे ना बेसिक चीजें भी नहीं करते। आंसर राइटिंग करनी चाहिए, पीवाईक्यू देखने चाहिए, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो, रिवीजन करो। अब ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन नहीं करते बच्चे ये बेसिक चीजें। बस आखिर तक वो यही देखते रहते हैं। कई बार तो ऐसे बच्चे भी आते हैं जो बोलते हैं, सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए,
ये स्कूल थोड़ी ना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये यूपीएससी डिसाइड करती है कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। पीवाईक्यू के बेस पे आप थीम्स का अंदाजा जरूर लगा सकते हो, लेकिन यूपीएससी कब मर्जी वो थीम बदल दे, कुछ नया ट्रेंड स्टार्ट कर दे, कोई कुछ नहीं बता सकता। फिर देखो नेक्स्ट गलती बच्चे पता क्या करते हैं, नेक्स्ट बच्चे ये गलती करते हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में फेस किया है और आपको ये नहीं करनी है। प्रॉपर प्लान नहीं है, तैयारी स्टार्ट कर दी, किसी मेंटर ने बोल दिया कि आप ना ये कर लीजिए, मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, फिर कोई और मेंटर आएगा वो बोलेगा कि नहीं आप हिस्ट्री साथ स्टार्ट कर दीजिए, मतलब अपना कोई प्लान नहीं बनाया, जो मन में आया पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कोई प्लान नहीं है। कॉलेज के एग्जाम हैं तो 3-4 महीने छोड़ दिया, फिर मन में आया दोबारा स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट बच्चे यहां पे करते हैं। आपने देखो तैयारी स्टार्ट की है या फिर करने वाले हो ना, आप अपना एक प्रॉपर प्लान बना के रखिए। 3 महीने में मेरा प्री का सिलेबस हो जाएगा, या फिर साथ लेके चल रहे हो तो 3 महीने में मेरे ये सब्जेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर दूंगा। 1 महीना मेरा कॉलेज का आएगा, मैं कॉलेज के उस पेपर होंगे मैं उस समय नहीं दूंगा, उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल स्टार्ट करूंगा। जो भी आपको करना है ना, आप प्रॉपर प्लान बना के रखिए। 26 में एग्जाम देना है, 27 में देना है, 28 में देना है या 29 में देना है, प्लान आपका होना चाहिए। बिना प्लान के अगर आप तैयारी करोगे ना, आपके जो ये साल है ना गोली की तरह निकल जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, फिर आप बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा कि मेरा टाइम चला कहां पे गया। कहने को आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बताओ आप सबने प्लान बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बताओ फिर क्या प्लान है, बताओ। चलो रुको, एक सेकंड रुको, मैं ही आता हूं। सर सुबह के 4 बजे उठता हूँ सर, उसके बाद मेरा फर्स्ट रूटीन है कि मैं पहले फ्रेश होऊंगा सर, फेस धोऊंगा, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता सर, डायरेक्ट करंट अफेयर के लिए मैं बैठता हूँ और पहले जो 1.5 घंटे होते हैं सर करंट अफेयर को पढ़ता हूँ, उसके बाद 40 to 45 मिनट्स जो उसके नोट्स होते हैं सर, मतलब अगर 1 लाइनर है तो 1 लाइनर नोट्स बनाऊँगा, जो भी मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं जो भी ओनली IAS से वो। उसके बाद थोड़ा सा सर 1 घंटा बीच में सर थोड़ा सा मोबाइल चलाता हूँ। उसके बाद हिमांशु सर ने मुझे बहुत मतलब पिछले 3-4 महीने से सर गाइड किया है उन्होंने, और मॉडर्न पूरा लक्ष्मीकांत और मॉडर्न जैसे कि स्पेक्ट्रम हुआ सर, स्पेक्ट्रम मैं लगभग अभी क्वाइट इंडिया मूवमेंट तक ख़त्म कर, मतलब 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा मेरा अभी। और मतलब पिछले 10 दिन से सर, जैसे हमारे एक और मेंटर है सर, थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया, अंशुमन सर और पंकज सर, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद भी की है। उसके बाद उनके भी कहने पे मैंने लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट किया है। तो पहले मेरे 8 बजे से लेके 3 घंटे मॉडर्न मैं करता हूँ, फिर मतलब 11 से 12 मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद फिर मैं पॉलिटी का स्टार्ट करता हूँ लक्ष्मीकांत, ठीक है, और शाम के टाइम मतलब उसके बाद डाउट्स सर से। समझ गया। आपका नाम क्या है? 12 से 13 घंटे हो जाते हैं। नहीं नाम क्या है? नाम अर्जुन गुप्ता। अर्जुन बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। थैंक यू सर। अर्जुन ने ये नहीं बताया गर्लफ्रेंड से कब बात करते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम है सर। वेस्ट ऑफ टाइम है? बिल्कुल सर, वेस्ट ऑफ टाइम है सर। अर्जुन ने सबसे पहले ये बताया कि मैं सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ। ये भी शेड्यूल में डाला हुआ है, फ्रेश होने का टाइम आधा घंटा। अच्छा एक चीज, ठीक है, अर्जुन का प्लान बहुत बढ़िया था, लेकिन देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने अर्जुन से दिन का शेड्यूल नहीं पूछा था, मैंने अर्जुन से प्लान पूछा था। मतलब आप मार्च मंथ चल रहा है, मार्च में क्या करोगे, कब से आप प्री की तैयारी स्टार्ट करोगे, कब तक आप सिलेबस, कब आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, मतलब जब तक आपका अटेम्प्ट है ना तब तक की पूरा आपका प्लान, वो मैं बोल रहा हूं वो आपने बनाया है कि नहीं बनाया है।